हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे, द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मीन्स चित्र। द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ हुज फोटोग्राफ इज इट, गेस। द बॉय मीन्स लड़का, इन द पिक्चर तस्वीर में, इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, लुकिंग मीन्स देख रहा। इस फोटोग्राफ में एक लड़का कुछ तस्वीर अपने हाथ में लिए हुए एक तस्वीर को देख रहा है। हुज फोटोग्राफ इज इट, ये किसका तस्वीर है, गेस कीजिए। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा कि ये चित्र किसका है। I was 10 years old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. She was very old, dressed in a plain white sari. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother had white hair, but there were very few wrinkles on her skin. देखिए मीनिंग। I was 10 years old. मैं 10 वर्ष का था। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सट बैठी थी, ऑन द स्ट्रिंग बेड, स्ट्रिंग मीन्स डोरी वाला बेड, चारपाई, अंडर द मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के नीचे। मैं 10 वर्ष का था, मेरी दादी माँ आम के पेड़ के नीचे डोरी वाले चारपाई पर बैठी हुई थी। It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. It was late summer. Summer means ग्रीष्म, गर्मी का मौसम। यह गर्मी का अंतिम पड़ाव था। And there were, और वहाँ sunflowers, सूर्यमुखी के फूल लगे हुए थे, in the garden, बगीचा में, and a warm wind, और गर्म हवा, इन द ट्रीज, पेड़ों से आ रही थी। ठीक है, ग्रीष्म का अंतिम पड़ाव था, बगीचे में सूर्यमुखी लगे हुए थे और पेड़ों से गर्म हवा आ रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स। मेरी दादी माँ वॉज नीटिंग मीन्स बुनना, कपड़े बुनना, बुन रही थी। अ वुलन स्कार्फ, उनका स्कार्फ सिर या कान को ढकने वाला कपड़ा। ठीक है, फॉर द विंटर मंथ्स, ठंड के महीनों के लिए मेरी दादी माँ उनका स्कार्फ बुन रही थी। शी वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, ड्रेस्ड पहनी हुई थी, इन अ प्लेन वाइट साड़ी, वो सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग में साड़ी पहनी हुई थी। प्लेन मतलब सादा, सिंपल। ठीक है, हर आइज, उसकी आँखें, वेयर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अब उतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, मतलब उतनी तेज नहीं थी। बट हर फिंगर्स, लेकिन उनकी जो उंगलियां थी, मूव्ड क्विकली, तेजी से, मूव्ड, चल रही थी, विद द नीडल्स, सुइयों के साथ। उनकी आँखें अब उतनी तेज नहीं थी, लेकिन उनकी उंगलियां सुई के साथ बहुत तेजी से चल रही थीं। एंड द नीडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, एंड द नीडल्स, और सुइयां, केप्ट क्लिकिंग मीन्स टकराने का आवाज़, ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर भर, और दोपहर भर सुइयों के टकराने की आवाज़ आती रही। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर, ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर, दादी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके थे। बट देयर वेर वेरी फ्यू रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, ऑन हर स्किन, लेकिन उनके त्वचा पर बहुत ही कम झुर्रियाँ थीं।
उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, वो बूढ़ी हो गई थी। उनकी आँख भी अब उतना तेज नहीं था, लेकिन उनकी जो उंगली थी वो सुइयों के साथ बहुत तेज़ी से चल रही थी। ठीक है। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान। आई हैड कम होम, कम आना, होम घर, आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद, क्या खेलने के बाद, क्रिकेट, ऑन द मैदान, मैदान पर क्रिकेट खेलने के बाद मैं घर आ गया था। आई हैड टेकन माई मील्स, मील मीन्स भोजन, टेकन मीन्स लेना, मैंने अपना भोजन लिया। एंड नाउ, और अब, आई वॉज रमेजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स दैट had just been brought out of the attic by my mother. I was rummaging. Rummaging means चीज़ों को इधर उधर करके देखना या उलट पुलट करना। इन अ बॉक्स, एक डिब्बे को, ऑफ ओल्ड बुक्स, पुराने किताब के डिब्बे को, एंड फैमिली हेयरलूम्स, हेयरलूम्स मीन्स पुराना या पुरखौती सामान, दैट हैड जस्ट बीन ब्राउट आउट, बाहर निकालना, ऑफ एटिक, एटिक मीन्स कबाड़ रखने का कमरा, जहाँ पे हम पुराना सामान हो जाता है कबाड़ वाला, उसको रखते हैं। बाय माई मदर, माई मदर मेरे माँ के द्वारा। मैं चीज़ों को या पुरानी किताब वाले डिब्बे को इधर उधर करके देख रहा था, जिसमें हमारे पुरखौती या पुराने क्या थे, सामान पड़े हुए थे, जिसको मेरी माँ ने अभी तुरंत ही बाहर निकाला था। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच एक्सेप्ट फॉर अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इन द बॉक्स डिब्बा में, इंटरेस्टेड मी मेरे लिए उस डिब्बे में अच्छा चीज़ कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर अ बुक एक किताब के सिवाय, विथ कलरफुल पिक्चर्स रंगीन तस्वीरों से भरा हुआ किताब, ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज जिसमें पक्षियों और तितलियों का रंगीन चित्र बना हुआ था। उस किताब के अलावा और उस डिब्बे में मेरे लिए अच्छा चीज़ कुछ भी नहीं था। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक looking at the pictures when I found a small photograph between the pages. I was going through the book looking देखते हुए at the pictures तस्वीरों को, मैं तस्वीरों को देखते हुए बुक पलट रहा था। when जब I found a small photograph मैंने एक छोटा सा तस्वीर पाया, between the pages पेज के बीच में। ठीक है, जब मैं पेज पलट पलट कर चित्रों को देख रहा था, तब मैंने पेज के बीच में एक छोटा सा फोटोग्राफ, एक छोटा सा तस्वीर पाया। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, फेडेड मीन्स धुंधला, यह धुंधला हुआ तस्वीर था। अ लिटिल येलो एंड फॉगी, अ लिटिल येलो, येलो मीन्स पीला, थोड़ा पीला, एंड फॉगी और धुंधला हुआ। It was a picture of a little girl, a girl standing against a wall. It was a picture, यह तस्वीर था, of a girl, एक लड़की की तस्वीर थी, standing, खड़ी थी, against a wall, wall means दीवार, यह एक लड़की की तस्वीर थी जो लड़की दीवार के पीछे खड़ी थी। एंड बिहाइंड द वॉल, और दीवार के बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स बगल में, देयर वॉज नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं था, और दीवार के पीछे या अगल बगल कुछ भी नहीं था। बट स्काई, लेकिन आसमान दिख रहा था। तस्वीर में दीवार के पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या दिख रहा था, आसमान। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रिच्ड अप, लेकिन दूसरी ओर अ पेयर ऑफ हैंड्स, दोनों हाथ, रिच्ड अप, ऊपर किए हुए थे, लेकिन दूसरी ओर क्या था,
दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे, चित्र में ही ना। एज दो समवन वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल, ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था, समवन जैसे कोई व्यक्ति, वॉज गोइंग टू क्लाइम मीन्स चढ़ना, द वॉल जैसे कि कोई व्यक्ति दीवार पर चढ़ने जा रहा था। ठीक है। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, उसके अगल बगल कुछ नहीं था, आसमान दिख रहा था, लेकिन दीवार के पीछे दो हाथ ऊपर उठा हुआ था, जैसे कि कोई उस दीवार पर चढ़ने के लिए जा रहा हो। देयर वेर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल, देयर वेर फ्लावर्स, वहाँ फ्लावर्स थे, ग्रोइंग उगते हुए, नियर द गर्ल लड़की के पास। बट आई कुडंट टेल, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता, व्हाट दे वेयर, कि वे कौन से थे। वहाँ कुछ फ्लावर्स लगे हुए थे, तस्वीर में दिख रहे थे, लेकिन पिक्चर बहुत धुंधला हो गया है, इसलिए ये जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता कि वो पिक्चर कौन से थे, सॉरी वो फूल कौन से थे। देयर वॉज अ क्रीपर टू, देयर वॉज अ क्रीपर टू, क्रीपर मीन्स लता, वहाँ लताएं भी थीं, बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, लेकिन केवल सिर्फ लता ही था, बाकी कुछ नहीं। आई रैन आउट इन टू द गार्डन ग्रैनी, आई रैन आउट, मैं दौड़ा, इनटू द गार्डन, बगीचे की ओर, ग्रैनी, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, दादी माँ, ग्रैनी मीन्स दादी माँ। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, मैंने इसे पुराने चीज़ों के डिब्बे में पाया। हुज पिक्चर इज़ इट, हुज किसका, पिक्चर तस्वीर, इज़ इट यह किसका चित्र है। ठीक है। वो 10 इयर्स बॉय, उसको जब तस्वीर मिला वो दौड़ते हुए अपनी दादी के पास गया, जो दादी माँ चारपाई पर बैठकर स्कार्फ बुन रही हैं उनके पास। ठीक है। अब बोलता है कि इसे मैं पुराने चीज़ों के डिब्बे में पाया हूँ, और इस चित्र में कौन है, किसका चित्र है। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर एंड सी लुप्ड me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches, and the next time you do that I will make you finish the scarf yourself. I jumped on, मैं कूदा, on the bed, बेड पर, चारपाई पर, beside, बगल में, my grandmother, मेरे दादी माँ के बगल में मैंने चारपाई पर कूदा। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर, मैंने दादी माँ के बगल में चारपाई पर कूदा। एंड सी व्लोप्ड मी ऑन द बॉटम, और उन्होंने मुझे व्लोप्ड मीन्स मारा, मारते हुए कहा, एंड सेड कहा, नाउ अब, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिच, स्टिच मीन्स टाके, सिलाई के टाके। ठीक है। मारी और प्यार से मारते हुए बोलती हैं, देखो मैं बुनाई की गिनती भूल गई, काउंट मीन्स गिनती। एंड द नेक्स्ट टाइम, और अगली बार, यू डू दैट, यदि ऐसा करोगे, आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योरसेल्फ, योरसेल्फ मीन्स स्वयं, मैं अगली बार ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यह स्कार्फ स्वयं पूरा करने को कहूँगी। ठीक है। दादी माँ चमका रही हैं और धमकाते हुए बोलती हैं कि तुमने अचानक ये चारपाई पर कूदा तो मैं अपना सिलाई का गिनती भूल गई, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसे करोगे तो ये स्कार्फ तुम्हें खुद ही पूरा करना पड़ेगा। ग्रैनी वॉज ऑलवेज ट्रीटिंग, ग्रैनी वॉज ऑलवेज threatening to teach me how to knit, which I thought was a disgraceful thing for a boy to do. It was a good deterrent for keeping me out of mischief. Once I had torn the
drawing room's curtains, and Granny had put a needle and thread in my hand and made me stitch the curtain together, even though I made long 2-inch stitches which had to be taken out by my mother and done again. देखो क्या हुआ था. Granny was always, दादी माँ हमेशा threatening means धमकाना या धमका कर सिखाना. To teach means सिखाने के लिए. मुझे how to knit, हाउ कैसे नीट बुनना. दादी माँ हमेशा मुझे सिखाने के लिए धमकाया करती थी कि स्वेटर कैसे बुनते हैं. विच जो आई थॉट मैं सोचता था वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग्स, अपमानजनित चीज़. फॉर अ बॉय टू डू, जिसे मैं एक लड़के के लिए अपमानकारी चीज़ समझता था. ठीक है, मतलब ये लड़कों का काम नहीं है, ऐसा सोचते थे. ठीक है. इट वॉज अ गुड डिट्रेंड मीन्स दंड देना या सजा देना. फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचीफ मीन्स शरारत, या मेरी शरारत से मुझे दूर रखने के लिए बहुत अच्छा दंड था. वंस एक बार आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम्स कर्टेन, एक बार मैंने ड्राइंग रूम्स बैठक रूम के कर्टेन्स पर्दे को फाड़ दिया था. एंड ग्रैनी और दादी माँ हैड पुट अ नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा इन माई हैंड, मेरे हाथों में थमा दी. एंड मेड मी स्टिच द कर्टेन्स टुगेदर, और कर्टेन्स को सिलने के लिए बोली. इवन दो आई मेड लॉन्ग 2-inch स्टिच, यहाँ तक कि मैंने 2 इंच लंबा टाका लगाया था. जिसे हैड टू बी टेकन आउट बाय माई मदर, जिसे मेरी माँ ने अपने हाथों में ले लिया. एंड डन अगेन, और फिर से उसे दोबारा से सिलाई की. मतलब सिलाई करने उसको नहीं आता था, लेकिन जब पर्दा फट गया उसके हाथों, तब दादी माँ क्या की, सुई धागा उसके हाथों में थमा दी और बोली कि अब तुम इसको सिलो. वो 2 इंच ही सिला था. तब उसकी माँ उसको वापस ले ली और फिर से उसको सिलाई को पूरा की. उसको दंड के तौर पे ये सिलाई करने के लिए पकड़ा दिए थे. ठीक है. She took the photograph from my hand and we both stared at it for quite a long time. The girl had long, loose hair and she wore a long dress that nearly covered her ankles and sleeves that reached her wrist. And there were a lot of bangles on her hands. But despite all this drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. She stood with her legs apart and her hands on her hips, and she had a white, almost devil's smile on her face. She took the photograph from my hand. She took, उन्होंने ले लिया, the photograph, चित्र, from my hand, मेरे हाथों से. दादी माँ ने मेरे हाथों से उस चित्र को, उस फोटो को ले ली. एंड वी बोथ स्टेयर्ड मीन्स देखना, एकटक देखना. एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इस चित्र को देखती रही. द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर, जो लड़की थी तस्वीर में उसके लंबे खुले बाल थे. एंड सी वॉर अ लॉन्ग ड्रेस, और वो लंबी ड्रेस पहनी हुई थी. दैट नियरली, जो लगभग कवर्ड ढका हुआ था. हर एंकल्स मीन्स पायल. ठीक है, जो लगभग उसके पायल को ढका हुआ था, वो लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी. एंड स्लीव्स, और जो बाँह थी. दैट रिच्ड हर रिस्ट, और जो बाँह थी वो उसकी कलाई तक. एंड देयर वेयर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स. बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, और उसके हाथों में बहुत सारे
चूड़ियाँ थे। बट किंतु डिस्पाइट ऑल दिस ड्रेपरी, लेकिन इतने सजने संवरने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, द गर्ल अपीयर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम, अपीयर दिखाई दे रही थी, टू बी फुल ऑफ फ्रीडम पूरे स्वतंत्र। इतने सब परिधान, इतने सब पहनने के बाद भी, सजने के बाद वो लड़की एकदम स्वतंत्र दिखाई दे रही थी एंड मूवमेंट और चंचल दिखाई दे रही थी। सी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट, सी स्टूड वो खड़ी थी, विथ हर लेग्स अपार्ट अपने पैरों को फैलाए हुए, एंड हर हैंड्स और उसके हाथ, ऑन हर हिप, हिप मीन्स कमर, और उसके हाथ उसके कमर पर थे। एंड सी हैड अ वाइड, वह फैली हुई थी, ऑलमोस्ट लगभग, डेविल्स स्माइल ऑन हर फेस, डेविल्स मीन्स शैतान भरी मुस्कुराहट, ऑन हर फेस और उसके चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट थी। ठीक है, एक तस्वीर का वर्णन किया गया है कि उस तस्वीर में वो लड़की कैसे थी, उसका ड्रेस कैसे था, उसका बाल कैसे था और वो कैसे दिखाई दे रही थी।